भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज मैं आपको बताऊंगा, प्रायः बहुत लोगों का ये प्रश्न रहता है और भी प्रश्नों का समाधान मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। बहुत ध्यान पूर्वक आप सुने। प्रायः लोगों का ये प्रश्न रहता है कि गुरु बनाना चाहिए कि नहीं। देखिए, इस विषय में मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि आपको अगर किसी भी महापुरुष में भगवत भाव है, दृढ़ निष्ठा आपकी हो गई है, ऐसे नहीं एकदम से निष्ठा या भाव नहीं बनता है। बहुत काल तक आप उन महापुरुष का सेवन करें, आप उनको समझें, जाएं आएँ, कुछ दिनों तक रहें, फिर घर आएँ, फिर रहें, उनका सेवन करें, उनकी चेष्टाएं देखें। श्रद्धा ऐसे नहीं होती। अगर आपने अचानक से किसी महापुरुष पे श्रद्धा कर ली कि इनके बहुत से शिष्य हैं, इनके पास बहुत लोग आते जाते हैं, और आपने वहाँ से गुरु मंत्र ले लिया और बाद में अगर आपके अंदर अश्रद्धा हो गई तो निश्चित समझिए फिर गड़बड़ है। फिर वो मंत्र काम नहीं करेगा, उपासना काम नहीं करेगी, कोई भी आपकी उपासना सिद्ध नहीं होगी। गुरु कब बनाना चाहिए? जब आपके अंदर तीव्र व्याकुलता हो। किसकी? भगवत प्राप्ति की। इस संसार से आपको वैराग्य हो, ये समझ में आ जाए कि संसार में कुछ नहीं है, भगवान का भजन ही सार है। ये बात देखिए आप अंदर से आ गई कि नहीं आ गई। अगर ऐसा आ गया है वास्तविक, ऐसा नहीं है कि ये घर में कोई क्लेश हुआ, कोई परेशानी हुई या किसी कामना इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही तो मन में देखना वैराग्य आने लगता है। ऐसा वैराग्य नहीं चाहिए। इसमें वैराग्य चाहिए कि आपकी भोगों से अरुचि हो गई हो, तब आपको गुरु बनाना चाहिए। फिर आप ऐसे संत को खोजें जिसमें आपका भगवत भाव हो जाए। आपके मापदंड के, सबकी अलग अलग वृत्ति होती है, आपके गुरु कौन है फिर आपको खोजना चाहिए। अगर आपको भगवत भाव है उसमें तो गुरु बनाना चाहिए, और नहीं तो मैं सच आपको बता रहा हूँ कि आपने गुरु बना लिया और बहुत से लोग गुरु बनाए घूमते हैं। आप देखना क्या इनको सबको भगवत प्राप्ति हो गई? अरे वही आचरण उनके बने हुए हैं, वही सब कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। अगर गुरु बनाने के बाद आप पापाचरण करेंगे, शास्त्र विरुद्ध आचरण करेंगे तो समझना वैसे तो माफ़ी हो जाएगी, लेकिन वैसे 10 गुना ज़्यादा दंड आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपने गुरु का वर्णन कर लिया है। फिर भी आप मंत्र मूलम गुरु वाक्य, गुरु जो बोलता है उसके वाक्य आपके लिए मंत्र के समान है। अगर उसकी अवज्ञा हो गई तो फिर आपकी हानि हो जाएगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि गुरु बनाने के बाद बहुत सावधानी होनी चाहिए, हमें परिपक्वता हमारे अंदर होनी चाहिए, और आप हरिनाम का आश्रय ले लें तो निश्चित मानिए, अगर आप प्रेम पूर्वक भगवान का नाम जपें, घर पे ही जपें, आपने गुरु नहीं बनाया कोई बात नहीं है, आपका कल्याण निश्चित होगा। और गुरु खुद आकर आपको उपदेश करेंगे या आपको गुरु के पास भगवान भेज देंगे। ये भगवान के नाम में इतनी शक्ति होती है, आप उनका नाम पकड़ें, सदग्रंथों का अध्ययन करें और भगवान का नाम पकड़ें या सत्संग सुने। और अगर आपकी किसी महापुरुष में श्रद्धा है तो आप मन ही मन उनको भी गुरु मान सकते हैं, उनकी बातों को माने। दो गुरु के वाक्य होते हैं, एक दूर बैठा गुरु का शिष्य वो सिद्ध हो जाता है,
और एक नज़दीक जो उनके होता है वो नहीं सुधरता। आप समझें, बड़े बड़े गुरुओं के पास रहने वालों ने अपने गुरु को ही जहर दे दिया प्रॉपर्टी के लिए। तो बहुत बहुत सोच विचार करना है इस विषय में कि गुरु बनाने से ही कल्याण होगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा हो जाए तो कितने लोग गुरु बनाए हैं, माला कंठी सब पहने हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं। हाँ, गुरु बनाना चाहिए, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ कि गुरु नहीं बनाना चाहिए, लेकिन गुरु कब और कैसे बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने हड़बड़ा के बस गुरु गुरु सुना और गुरु आपने बना लिया, फिर आपकी श्रद्धा हो गई। गुरु के वाक्य को जो है आप बहुत गंभीरता से लें, उसके हर एक वाक्य पर आपको चलना होगा और पापाचरण से बिल्कुल दूर रहना होगा, बिल्कुल। और गुरु बनाने के बाद अगर गलती होगी तो वो क्षम्य नहीं होती है। मैं इसलिए कहता हूँ आप भगवान के नाम का आश्रय लें, उनको गुरु मान लें, और फिर गुरु आपके जीवन में सचमुच बहुत अच्छे सद्गुरु आएंगे। ये तो मैंने इस बात का समाधान कर दिया। ये निश्चित मानिए, आप किसी संत से जाकर पूछ लेना, जो भी संत आपको लगे कि हाँ ये बहुत अच्छा बताते हैं, उनसे आप जाके पूछ लेना कि मेरी किसी संत में श्रद्धा नहीं हो पा रही है, मैं भगवान उनके अंदर नहीं देख पा रहा हूँ, तो अभी हमें भगवान को गुरु मानकर उनका नाम जप करना चाहिए, इससे काम हमारा हो जाएगा कि नहीं। आप देखना, बड़े बड़े महापुरुषों की वाणियाँ हैं, उसमें यही लिखा है कि भगवान का नाम जीव को कल्याण कर देता है। और अगर नहीं तो आप किसी को गुरु अपने मन से मान सकते हैं। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को गुरु मन से ही माना था, और वो देखिए कैसी विद्या सीख गया था, सिर्फ भाव से ही, क्योंकि उसका भाव हो गया था द्रोणाचार्य में। और अर्जुन आदि जितने भी थे सबसे बहुत आगे निकल गया था जब द्रोणाचार्य ने अपनी गुरु जो है, गुरु को जो दिया जाता है जो दीक्षा में, उसे अंगूठा मांग लिया था। तो आप देखना, उसने तो भाव करके ही मान लिया था। और अर्जुन आदि तो द्रोणाचार्य के पास रहते थे, लेकिन उनमें वो चीज़ नहीं आई, लेकिन एकलव्य में आ गई। ये क्या है, वो ना उनके पास गया, बिल्कुल कुछ नहीं, उसने एक मूर्ति उनकी निर्माण कर लिया और धनुर्विद्या विद्या सीखने लगा, सब विद्या उसमें आ गई। तो ये एक मानने की वस्तु है, भाव की वस्तु है। आप किसी संत को ऐसे ही गुरु मान सकते हैं, उनके वाक्यों पर चलें, आपकी वही गति होगी जो उनके नज़दीक सिद्ध शिष्यों की होती है। सच मानिए, चलना है मेन चीज, वस्तु है गुरु के वाक्य पर चलना, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। संतों गुरु में कोई भेद नहीं, सब संतों को अपना गुरु ही अंदर से समझना चाहिए। निश्चित मानिए, जो भी संत हमें भगवान की बातें बताते हैं, जिनसे हमारा भजन बढ़े, तो ये क्या है, आप उनसे ना मतलब रखिए तो श्रद्धा आपकी कम नहीं होगी, मतलब ज़्यादा रखेंगे तो श्रद्धा फिर कम होगी। तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि अब हमें दूसरे गुरु बनाना चाहिए। तो हमने बहुत लोगों को ये भी देखा है, वो कई गुरु भी बदलते हैं, आज इनको गुरु बनाया, कल उनको गुरु बना लिया, इससे कुछ नहीं होता। आप नाम को पकड़िए, मैं बता तो रहा हूँ, सब संतों की एक ही राय है। आपके जो भी इष्ट देव हैं, आप उनसे संबंध बनाइए, नाम पकड़िए, उनका चिंतन कीजिए, उनकी लीलाएं सुनिए, अरे उनकी सेवा कीजिए, आपकी ज़िंदगी निहाल हो जाएगी। एक लोगों ने प्रश्न किया था कि योग मार्ग प्राणायाम के बारे में बताइए। देखिए, ये दूसरा मार्ग है, मैं भक्ति मार्ग का उपदेश करता हूँ। योग मार्ग और प्राणायाम जो भी है वो नाम जप से आ जाता है। बड़े बड़े योगी जो बैठते हैं ध्यान में, वो नाम जप ही करते हैं। आप चाहे शंकर जी के शिव संप्रदाय में चले जाइए, उसमें भी नाम ही जपा जाता है। आप किसी पंथ में चले जाइए, उसमें नाम ही जपा जाता है, उसकी पद्धति अलग अलग है। लेकिन यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत श्रेष्ठ पद्धति है। आप बोल कर नाम करें, आपकी जिह्वा से अपने हाथ उपांशु में चला जाएगा नाम, और उसके बाद मानसिक में आ जाएगा। निश्चित मानिए, नाम सिद्ध हो जाएगा, आपके रोम रोम से नाम निकलने लगेगा। नाम में ऐसी सामर्थ्य है, नाम सबसे बड़े कार्य क्या करता है, प्राणायाम करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नाम प्राणों को सूक्ष्म कर देता है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। जो भगवान का नाम जपते हैं उनके प्राण सूक्ष्म हो जाते हैं। आप देखना, भोगी विषयी जो भोग भोगते हैं या भोग भोगते समय देखना, आप श्वास
प्राण शक्ति स्थूल हो जाती है, बहुत तेज तेज सांस उनकी चलेगी। और जप करने वाले की श्वास सूक्ष्म हो जाती है, बहुत हल्के से श्वास लेता है वो, और श्वास में अंतराय भी हो जाता है जप करने वाले में। ये नाम भगवान खुद संभाल करते हैं, उसके प्राण सूक्ष्म हो जाते हैं। योग की जितनी सिद्धियां हैं वो नाम जापक को अपने हाथ मिल जाती हैं, कुछ नहीं करना पड़ता। आप नाम पकड़िए तो देखो, नाम पकड़ना कठिन है, सब मार्ग सबके समझ में आते हैं, मैंने देखा है ये बात, लेकिन नाम उनकी समझ में नहीं आता। वो जपते हैं तो उनको कुछ महसूस होता नहीं, तो वो समझते हैं ये सब ऐसे व्यर्थ है। अरे वो अपना कार्य कर रहा है, नाम अपना कार्य कर रहा है, और वो पहले पापों को हटाता है। अनंत काल के पाप जमा होते हैं, कर्म जमा होते हैं, वो उनको भस्म करता है। ऐसे आप भोगते भोगते मर जाएंगे, क्या आप क्या हम उन कर्मों को भोगेंगे इस जन्म के, और अगला जन्म फिर होगा, फिर भोगना है सुख दुख, कभी पूर्ति नहीं होगी। सिर्फ नाम ही मिटाता है, और किसी साधना में ऐसी सामर्थ्य नहीं, और सबसे सरल भी है। आप किसी अवस्था में नाम जप सकते हैं, इतनी सरल साधना कोई है ही नहीं। मैंने तो जितने भी ग्रंथों का अध्ययन किया है, नाम महिमा सबसे ज़्यादा लिखी है। क्यों लिखी है भाई? ऐसे ही नहीं लिख दी गई, कलयुग में नाम का विशेष प्रभाव रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने नाम का ही घोष किया, और बड़े बड़े को जो धर्म विरोधी थे उनको ऐसा भाव जगा, वो सब भक्त बन गए। ये तो सब कलयुग की ही घटनाएं हैं। चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये उस समय पूरे देश में बच्चे बच्चे की जबान पे था। आप समझे, वो भगवान राधा कृष्ण के युगल अवतार माने गए, वो सुंदरता की मूर्ति थे चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने नाम को ही सर्वोपरि माना। आप किसी महापुरुष की वाणी देखना, नाम से ही सिद्धि आती है। मैं भी साधु मार्ग में हूँ, बहुत काल से हूँ, और मैंने बहुत संतों के पास गया हूँ, और मैं आपको अंदर की ये बातें खोल खोल के इसलिए बता देता हूँ कि आपको भी लाभ मिले। सब संत नाम ही जपते हैं, कोई और उनके पास साधना नहीं है। बस ये है कि कौन कितने विश्वास से जपता है, कौन कितनी दृढ़ता से जपता है, और कौन कितना अधिक जपता है। क्योंकि नाम से चिंतन बनने लगता है, और चिंतन ज्यों ही भगवान का बना तो भगवान दूर थोड़ी ना है, वो तो बंधे हैं। भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि तू मेरा चिंतन कर, तू मेरा भजन कर, जबकि उनके सामने खड़े हैं। भगवान यहाँ रास में गोपियों से भी कह रहे हैं कि तुम मेरा चिंतन करो। मेरा दर्शन इतना फलदायी नहीं है जितना दूर रह के मेरा चिंतन करना। ये भगवान गोपियों से कह रहे हैं, महाराज में आप पढ़ के देख लेना। ये क्यों कह रहे हैं? ये क्योंकि जो चित्त है उसमें जो भगवान का चिंतन होता है वो विराजमान तो वही है, तो सबसे पहले आपके हृदय में प्रकाशित होते हैं, छप जाता है रूप। जो भी सिद्धियां हैं वो अपने आप हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं नाम जापक के आगे। इसलिए मैं कहता हूँ, और भ्रमित ना हो। देखो, सुख दुख सबके ऊपर आते हैं। भगवान का भक्त सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि निर्भीकता आ जाती है। आप छोटे मोटे दुखों को लेकर कभी न घबराएं, आपका बाल बांका तक नहीं होगा। मैंने बताया ना कि आपको ऐसा लगेगा कि ये हो गया, ये हो गया, क्योंकि ये मन डरवाता रहता है। आप भक्ति में चले, मन बहुत नकारात्मक ऊर्जा फेंकता है, लेकिन आप कभी भी घबराए नहीं। इसीलिए सत्संग बताया जाता है, भक्तों को सत्संग सुनना चाहिए, परस्पर सत्संग करना चाहिए, इससे वो आगे बढ़ पाते हैं। बहुत आपको ध्यानपूर्वक चलना है, बिल्कुल आप संशय ना करें, निर्भीक होकर भगवान पर विश्वास करके आपको भक्ति करना है, नाम जप करना है, और अपने पुण्यों को बढ़ाना है। जीवन आपका निश्चित सार्थक हो जाएगा। कोई आपको खर्चा नहीं करना, कोई मैं अतिरिक्त कोई ऐसा दान दक्षिणा आपको बताता नहीं हूँ, ना लेता हूँ। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप नाम जप में लगेंगे तो भगवान की हम पे भी कृपा होगी। भगवान का है कि जो भी मेरे नाम का प्रचार करता है उस पर मेरी विशेष कृपा रहती। भगवान ने गीता में भी अर्जुन से आखिरी में कहा है। तो आप भी
करेंगे प्रचार जब आपके हृदय में नाम उदित होगा। आप भगवान का नाम जपें, इतनी शक्ति किसी में नहीं, किसी भी साधना में नहीं है। आप विश्वास करें, चलें, भगवान की आप पर कृपा होगी, आपका दिन मंगलमय हो। भगवान आप पर प्रेम करें, आप पर रीझें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो जय जय श्री राधे।